अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी सब खैरियत से हैं। यहाँ जी आज हम लोग जाने वाले हैं DHA मुल्तान। तो हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को DHA मुल्तान की भी सैर करवा ही दी जाए। तो चलें जी, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं DHA मुल्तान। जितना करीब इस वीडियो में दिखाया गया है इतना करीब बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर से सिर्फ 1.5 घंटे का सफ़र है। मतलब 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ जी हमें गार्ड साहब ने रोक दिया कि आप लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हुए। जी हेलमेट पहन के आए तो फिर आप लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। तो फिर वहाँ से हेलमेट लिए हम लोगों ने रेंट पे। और फिर जी क्योंकि वहाँ पे कोई और शॉप नहीं थी, सिर्फ उन्होंने रेंट पे लगाए हुए थे, मतलब गार्ड की और उनकी ना कोई बनी हुई थी आपस में, जिसकी वजह से जी उन्होंने कहा कि जी आप वहाँ से हेलमेट ले लें। और जी जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे और रास्ते में भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और यहाँ पे मतलब दरमियान में बिल्कुल रुक गई थी। लेकिन फिर यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ पे सामने से बहुत तेज़ मतलब ज़्यादा आंधी टाइप ना मौसम बन गया। और फिर जैसे ज़ू पे पहुँचे, मतलब ज़ू पे पहुँच के हम लोगों ने कहा चलो वेट कर लेते हैं दूसरे लोगों का जो गाड़ी पे थे, क्योंकि वो पीछे रह गए थे ट्रैफिक की वजह से। ज़ू के सिर्फ हम लोग बाहर ही खड़े होकर वेट कर रहे थे, क्योंकि ज़ू में हम लोगों ने नहीं जाना था। ज़ू पहले एक दफ़ा हो गए थे ज़ू में, तो दोबारा नहीं देखने, मतलब इतना टाइम ही नहीं था कि यहाँ पे भी जाते और कश्मीर पार्क भी जाते। कश्मीर पार्क क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे तो इसलिए वहाँ पहले जाना था। अगर टाइम बचता तो ज़ू पे आना था, वरना नहीं आना था। चले जी फिर हम लोग वहाँ पर पहले खड़े रहे और उसके बाद जब चले, मतलब आंधी बहुत तेज़ आ चुकी थी वहाँ। और लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि वेट क्या करना है, हेलमेट थे तो हेलमेट पहने आगे वालों ने और पीछे वाले ऐसे ही बैठे। और जी हम लोग पहुँच गए कश्मीर पार्क, क्योंकि जो गाड़ी वाले थे वो डायरेक्ट ही कश्मीर पार्क आ गए थे, वो कहीं पे भी नहीं रुके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इनका ट्रैफिक है, मतलब सॉरी पार्किंग एरिया है। यहाँ पे पहले हम लोगों ने अपनी बाइक्स जो हैं वो पार्क की और फिर जब गाड़ी से उतरे, मिन्हा गाड़ी में थी और जब गाड़ी पे उतरे गाड़ी वाले तो देखा तो मिन्हा जो है मैडम सोई पड़ी थी। चलो ये भी शुक्र हुआ कि घर पे मिन्हा जो थी सो नहीं रही थी और जाने का टाइम हो गया। फिर मैंने मिन्हा को रेडी किया और ये शुक्र है कि वो गाड़ी में सो गई। तो यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुके थे। जब इंटर हुए तो बहुत ही अच्छा व्यू था पार्क का। आप लोगों को सारा पार्क जो है वो विज़िट करवाया जाएगा इसी व्लॉग में। अगर आप लोगों ने भी देखना है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे अगर आपको अच्छा लगे तो आप विज़िट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर फ़ायदा नहीं है वहाँ पे विज़िट करने का। यहाँ जी सबसे पहले एक ये झूला था, बच्चों के लिए था सिर्फ, और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे स्लाइड ले रहे थे। स्लाइड बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मतलब बच्चे से स्लाइडिंग हो ही नहीं रही थी। एक दो स्लाइड करने के बाद बच्चे कहते जी हम लोगों ने यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं करनी, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा झूला नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, फिर जल्दी से वापस भी जाना था, 10 बजे आई थिंक बंद भी हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि बार बार वहाँ ना कर रहे थे अनाउंसमेंट के पार्क जो है वो 10 बजे आई थिंक सो बंद हो जाएगा और फ्राइडे वाले दिन होता है 11 बजे। तो यहाँ पे जी मैंने कहा यह आइसक्रीम है। आइसक्रीम बिल्कुल कम थी, लेकिन ये सिर्फ डांस के पैसे थे 250 रुपये। मतलब 250 रुपये में सिर्फ जितनी ये आइसक्रीम पे ऊपर लगा रहे हैं ना आइसक्रीम, सिर्फ इतनी। और आइसक्रीम कौन सी थी, वाल्स वाली। और जी ये इस तरह सिर्फ ये डांस करने के इसने 250 रुपये लिए हैं हमसे। और आइसक्रीम बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी और सिंपल सी कौन थी, कौन भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, बस ऐसे फालतू की कौन थी। और यहाँ पे ये सिर्फ इसने ये इस तरह के जो चोंचले हैं ना, ये करने के बाद इसने आइसक्रीम हमें इतनी सी सिर्फ दी है, मतलब 250 में। और इसको थोड़ी सी तो ज़्यादा देनी चाहिए। उसके बाद ज़िशान की बारी आगे, ज़िशान उसका डंडा पकड़ा था, लेकिन उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं करो। और फिर उसने दोबारा से डांस करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे ज़िशान जो है वो पूरा, उसने पहले देख चुका था कि ऐसे ऐसे करता है और उसने हाथ पकड़ लिया उसका और उसने ऐसे आइसक्रीम फिर खा ली उससे। उसके बाद जी अचानक ही लाइट चली गई, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बारिश भी आ जाएगी, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं आई। बहुत अच्छा मौसम हो गया था वहाँ जाने के बाद, क्योंकि हमारी तरफ जो है वो बारिश बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन उस तरफ बारिश भी नहीं, मतलब हल्की हल्की बारिश हुई थी, लेकिन पार्क की तरफ बारिश नहीं हुई थी। थोड़ी सी आगे मतलब बिज़ी की तरफ थी, वहाँ पे काफ़ी सारी बारिश थी जब हम लोग वापस गए हैं। तो यहाँ जी मिन्हा रोई जा रही थी और ये मैडम जो है वो मोबाइल पकड़ के, और इस तरह इस मैडम ने जो है वो इंजॉय किया। और यहाँ पे बाद में जी झूलों की बारी आई। पहले डिसाइड हो रहा था यहाँ पे खड़े होकर कि झूला लेना कौन सा है, और साथ में मिन्हा की वॉकिंग चल रही थी, क्योंकि मिन्हा ने अभी क्योंकि रिसेंटली चलना स्टार्ट किया था, उसको खड़े करते हैं और वो वापस से बैठ जाती है, मतलब मजाक मजाक में ना कि मैं नहीं चलूँगी। और उसने सिर्फ एक दफ़ा चल के दिखाया और उसके बाद चल के नहीं दिखाया।
उसके बाद जी मैंने सोचा चलो इसका ना यहाँ पे ये गाड़ियाँ थी छोटी छोटी, तो मैंने कहा इसके ऊपर ना इसको बिठा के चेक करते हैं। तो ये बैठी नहीं उसके ऊपर, मतलब डर रही थी और रो रही थी। उसके बाद जी ये ऊपर चाचू के ऊपर थी बैठी हुई, और फिर यहाँ पे टिकट्स आ चुकी थी झूलों की। तो फिर काफ़ी सारे सब ने अपने अपने पसंद के झूले लिए, जिसने जो लेना था। मैंने सिर्फ एक लिया और उसके बाद मैंने बाकी नहीं लिया, और बाकी सब ने लेकिन सारे झूले मतलब काफ़ी झूले लिए और इन्जॉय किया। और ये जो है ये मिन्हा के चाचू ऊपर उठाया हुआ था मिन्हा को, और ये आगे पहुंच चुके हैं उसको झूला दिखाने के लिए। और यहाँ पे ये जी हमारा झूला स्टार्ट हो चुका है और हम लोग झूले ले रहे थे। मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था लेकिन नहीं भी लग रहा था, तो इस तरह की सिचुएशन थी। उसके बाद कुछ लोगों ने स्काई व्हील वाले लिए, कुछ लोगों ने डिस्कवरी वाला लिया और कुछ लोगों ने ड्रैगन बोट ली। तो जिसको जो पसंद था उसने वो वाला झूला लिया। उसके बाद यहाँ जी मिन्हा को मैंने बिठा के थोड़ा बहुत शूट कर लिया। मैंने कहा चलो जी ग्रीनरी में आए हुए तो थोड़ा सा शूट कर लें। और यहाँ पे मिन्हा मेरे पास आ रही है जहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर करने के लिए जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गर्मी में बैठना पड़ता है, क्योंकि अगर पंखा वगैरह चलाते हैं तो फिर पंखा मतलब आवाज़ करता है, सारी जो माइक में है वो आवाज़ आती है, तो वो इस तरह नहीं कर सकते। और यहाँ जी वापस जाने का टाइम हो चुका है और सब लोग वापस निकल रहे हैं। और यहाँ बाहर जब क्योंकि उन्होंने खाने की चीज़ें अंदर अलाउड नहीं की थी ले जाना, तो फिर ये बाहर गाड़ी में पड़ा था। तो यहाँ पे आके इसको जी वॉश किया जा रहा है ऐसे शॉपर में, और फिर इसके अंदर सुराख करके और वॉश हो जाएगा। इसके बाद सब लोग खा सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि माइक में मतलब वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और एक तो एसी भी नहीं चल रहा, और मतलब इस टाइम पे हम लोग एसी नहीं चलाते। हम लोग सुबह के टाइम पे सोलर पे चलाते हैं एसी, और इस टाइम पे नहीं चलाते। तो इस टाइम पे मतलब शाम के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कमरे में, और पंखा बंद करके वॉइस ओवर करना पसीना पसीने हो जाता है बंदा। ये सब बताने का मकसद ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाएं और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जिनके साथ जिनने जो डिसाइड करें यहाँ पे जाने का, क्योंकि पहले व्लॉग में देख लें कि किस तरह का पार्क है, उसके बाद जाना ज़्यादा बेहतर है। मुझे बस ठीक लगा, नॉर्मल लगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। मतलब 4-5 झूले 3 झूले जो थे वो अच्छे थे और बाकी सारे ऐसे फजूल थे। और इस तरह मतलब जो देखने की चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं कि हम लोग उनको इंजॉय कर सकते हैं। मतलब अगर घूमना फिरना हो तो फिर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मतलब देखने वाली चीज़ें भी इतनी कोई अट्रैक्टिव नहीं है। बस ये 1-2 चीज़ें, ये तो सिर्फ मतलब बाहर है ना DHA के पार्क के अंदर कुछ नहीं है। इससे अच्छा मुझे ज़ू लगा था। ज़ू मतलब इससे बेहतर था। अगर आपने जाना है तो ज़ू चले जाएँ, क्योंकि पार्क एक तो गेट से भी DHA के गेट से भी 10 किलोमीटर आगे है पार्क। और उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।